नमस्कार बच्चों, मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं हर मेरा भाई खुश होगा और अच्छा होगा, घर में सेफ होगा। गाइस, आज आपका नंबर सिस्टम का फिर से मैं क्लास लेके आया हूं, फिर से आपका सेशन लेके आया हूं मैं आज। और आज फिर नंबर ऑफ जीरोस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर मैं आपको यूनिट प्लेस का भी कंसेप्ट की क्लास में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। देखिए बच्चों, ये आप जानते ही हैं हमारा ऑफर चल रहा है, वी सपोर्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब तैयारी नहीं रुकेगी। तो जो भी आपको परचेस करना है, इफ यू टॉक अबाउट द महापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, आप परचेस कर सकते हैं। कहाँ से परचेस करेंगे? आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, अड्डा 247 अड्डा 247.com पे जाके आप चीज़ परचेस कर सकते हैं बच्चों। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप तो या तो ये वाला कोड लगा दीजिए सक्सेस, या फिर आप U195 वाला कोड लगा दीजिएगा गाइस। आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चे क्या है, नंबर ऑफ जीरो सीख रहे थे हम लोग। आज नंबर सिस्टम क्लास 8 है आपकी। तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, डील करते कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सीखना चाह रहे थे। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल वाले कंसेप्ट है, इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको पता ही है क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए 10 इंटू 20 इंटू 30, देखो यहाँ पर 10 कॉमन ले लो आप। यहाँ पर आप 10 कॉमन ले लो। जब आप यहाँ पे 10 कॉमन ले लोगे, मेरी बात समझना बच्चे, जब आप यहाँ पे 10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कहाँ तक बेटे? 60 तक। हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है बेटा? 60। तो यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 60। और अब अच्छी तरह जानते हैं 1 से लेकर 60 तक का सीरीज बन गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कैसे आएंगी? 60 में 5 का डिवाइड 12, 12 में 5 का डिवाइड 2। ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 में अब जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितनी जीरो आ गई आपकी? 14 जीरो, तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये 10 की पावर 60 में कितनी जीरो बनेंगी? जब 10 की पावर 1 होती है तो 1 जीरो बनती है, 2 होती है तो 2 जीरो बनती है, 10 की पावर 60, तो यहाँ पर कितनी जीरो बनेंगी? 60 जीरो बनेंगी। तो टोटल जीरो कितनी हो गई आपकी? 60 प्लस 14, दैट इज 74 जीरो आपकी हो गई। ये कुछ कल का आपका थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, मतलब कल का थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन कराया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही हूँ। कल का थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराया हूँ, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 74 जीरो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, क्योंकि कल वाला ही चीज़ है ये। ठीक है गाइस, समझ में आया? नेक्स्ट, ठीक है, ये भी देख लीजिए बच्चों, आप ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखो जरा, आप 10 कॉमन लेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक जाएगा? ये 70 तक जाएगा, 70 तक। और यहाँ पे क्या बचेगा? 10 की पावर यहाँ पर 70 बचेगी। ठीक है, तो 10 की पावर 70 का मतलब 70 जीरो तो यहाँ पर है आपकी। ठीक है, और यहाँ देखो 70 में 5 का डिवाइड किया 14, और 14 में 5 का डिवाइड किया तो 2। ठीक है, अब आगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितनी जीरो आएगी? 16 जीरो यहाँ पे बन रही है आपकी। तो 70 प्लस 16 कितना जीरो बन रहा है आपका? 86 जीरो आपका यहाँ पे बन रहा है। 86 जीरो आपका यहाँ पे बन रहा है। समझ में आया बच्चों? 86 जीरो आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 86 जीरो आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत का विषय तो नहीं? एक बार बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करना अगर भूल रहे हो तो लाइक जरूर करिए बच्चों वीडियो को, कि हाँ ये सर समझ में आ रहा है, और लाइक कर दिए इसी खुशी में। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। अगर मान लो 100 200 300 आ जाए तो क्या करना है? तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करेंगे सारे स्टूडेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। प्लीज इसको चेक करेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, देखो बच्चे 100 कॉमन ले लें, 100। जब यहाँ पे 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3, है ना? 3 इंटू डैश डैश डैश, 100 कॉमन लिए हैं बेटा। कितने कॉमन लिए? 100 कॉमन लिए हैं। यहाँ बचेगा आपका 10। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हाईएस्ट 10 है, तो यहाँ पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। 100 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10। बेटा यहाँ पे आपको ये समझना है, इससे पहले कॉमन आता था 10, अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है 100। मुझे एक चीज़ बता दो सारे बच्चे,
मुझे बस एक चीज का जवाब दिए सारे बच्चे, ये 100 की पावर 10 है, क्या मैं इसको 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं? 10 की पावर 2 का मतलब ये 100 होता है, और उस पर पावर कितनी है आपकी 10, उस पे पावर कितनी है आपकी 10, और अंदर ब्रैकेट में कितना चल रहा है 1 2 3, कहां तक बचे 10 तक, 10 तक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 की पावर 20, तो 10 की पावर में आपको कन्वर्ट करना, 10 की पावर 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 कितने तक बचे 10 तक, 10 तक। ठीक है बच्चे, अब आप ये देखो 10 की पावर 20, ये तो बनेंगी कितनी जीरो, ये कितनी जीरो बनाएगा आपका, ये कितनी जीरो बनाएगा, ये आपका बनाएगा 20 जीरो बनाएगा, और ये 10 की पावर 10 तक है, तो 10 में 5 का डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया आपका, सॉरी ये कितना आया आपका 2, तो ये 2 जीरो बनाएगा, टोटल कितनी जीरो हो जाएंगे आपकी 22 जीरो आपकी हो जाएंगी, टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी आपकी 22 जीरो हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी आपकी 22 जीरो हो जाएंगी। तो आप जब भी 100, जैसे 100 यहाँ पे कॉमन लिए ना, तो 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, और 10 की पावर 2 का पावर 10 है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 की पावर 20 हो गया। तो अगर 10 की पावर अगर 1 होता है तो 1 जीरो आती है, 10 की पावर अगर 2 होता है तो 2 जीरो आती है, 10 की पावर अगर 20 है तो 20 जीरो आएंगी ना, 20 जीरो आ जाएंगे, अंदर कितना बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 10, तो यहाँ तक यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी 10 में 5 का डिवाइड करेंगे 2, तो 20 प्लस 2 आपकी 22 जीरो हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको 22 जीरो होंगे, ठीक है, सेम है यार, यहाँ पे प्रोसेस करना है, सेम बच्चों आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, कोई अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सेम ये देखो, अब आप बताओ यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे आप 1000 कॉमन लोगे, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बेटा 1000 कॉमन लिया है आपने, 1000 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा 10, हाईएस्ट 10 है, तो 10 1000 की पावर यहाँ पे 10 हो जाएगी, 1000 की पावर 10, तो 1000 को 10 की पावर 3 की पावर 10 बोलो बच्चे, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 10 तक, ठीक है बच्चे। 10 की पावर 3, 3 की पावर 10, तो 10 की पावर यहाँ 30 हो गई, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। अब आप अच्छी तरह जानते हो 10 की पावर 30 का मतलब यहाँ पे कितनी जीरो आ गई 30 जीरो आ गई, 30 जीरो आ गई, और यहाँ कितनी जीरो आई बच्चे, ब्रैकेट के अंदर कितनी जीरो आ गई, यहाँ पर कितनी जीरो आ गई बेटा 10 की पावर 5, यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, यहाँ पे जीरो आएंगी 2, तो टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी 32 जीरो आपकी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितनी जीरो पे आएगा 32 जीरो पे आएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि 10 की पावर 30 आपका 30 जीरो बनाएगा, और 1 इंटू 2 इंटू 3 10 तक आपका 2 जीरो बनाएगा, तो 30 प्लस 2 कितना जीरो बन जाएगा 32 जीरो आपका बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप गड़बड़ कर दोगे, ये नया पैटर्न आया है, देखो ये 5 की सीरीज आ गई बच्चे, देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, बहुत बहुत अच्छी तरह समझनी है, ये आपकी 5 की सीरीज आ गई, देखो बेटा 5 की सीरीज आ गई, यहाँ पर आप गलती कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ, देखो बच्चे एक चीज बताओ, ये बताओ जीरो कैसे बनती है, 10 से जीरो आती है, और 10 किसका मल्टीपल होता है 5 और 2 का, मैंने कल के लेक्चर में भी सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आप समझना बेटा, देखो 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का आपको एक पेयर, 5 और 2 का आपको एक पेयर 10 देगा, 10 का मतलब आपको सिंगल एक जीरो बनेगी, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। तो ये बताओ जैसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25, अब ये 5 का सीरीज है बेटा, तो ये देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 5 इसमें कितनी बार है, देखो 5 इसमें, देखो बच्चे करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ 5 की सीरीज में क्या लोचा है। देखो आपको ये पता है 5 और 2 का एक पेयर आपको 10 देगा, 10 का मतलब एक सिंगल जीरो, देखो यहाँ पर अगर 5 से लेकर 25 तक क्वेश्चन में बोलूँ कितनी जीरो आएंगी, मैं बोलूँ कितनी जीरो आएंगी बच्चे, तो देखो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है, 5 देखो इसमें भी आ रहा है, 5 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 इसमें भी आ रहा है, यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है 2, ये देखो 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 देखना कितनी बार आ रहा है 2, ये देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 केवल एक तो इसमें आ रहा है, 2 एक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। ये बताओ 5
5 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे ना, 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब कितनी जीरो आएंगी यहाँ पर? 2 पेयर का मतलब यहाँ पे कितनी, 2 पेयर का मतलब यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी, नहीं आएंगी? तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं समझूं 5 इंटू 10, 5 का सीरीज देखो, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25, या 5 मैंने कॉमन लिया, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक बच्चे? 5 तक, है ना? और ये 5 की पावर 5 है, तो 5 हो गई। तो 5 की पावर 5 तो आपको जीरो देगा नहीं, ये तो जीरो तो 5 और 2 से आती है या 10 से आती है, जीरो देगा नहीं। अब देखो बेटा, जब भी 5 की सीरीज बनती है ना, 5 की सीरीज बनती है, तो यहां पर आपको डिवाइड किससे करना होता है? 2 से करना होता है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे देखो 5 की सीरीज में 5 तो आपको हर सीरीज में मिला, लेकिन 2 कम ही मिलेगा। तो आपको आपको बस ये ढूंढना है कि 5 से 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे 2 कितने हैं। तो देखो 5 में 2 का डिवाइड किया, 5 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया बेटा? 2। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्लियर है बात? और 5 में 2 का डिवाइड किया, फिर आया 1, तो कितनी जीरो? यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 जीरो बन जाएंगी यहाँ पे। मेरा मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 5 की सीरीज चल रही है, तो 5 की सीरीज में 5 तो हमेशा ही मिलेंगे। 5 तो में हर नंबर में 5 है, हर नंबर में 5 है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 आगे भी है, 5 आगे भी है, 5 आगे भी है, लेकिन 2 जो है कम मिल रहे हैं। और आपको पता है जीरो कैसे बनती है? 5 और 2 के एक पेयर से जीरो मिलती है। तो इनमें जितना जो नंबर सबसे कम होता है, जैसे 5 यहां पर मान के चलो 10 बार आया, समझो, और 2 यहां पर मान लो आपका आ गया 4 बार, तो पेयर तो 4 ही बनेंगे ना। तो जो सबसे कम होता है वही, जो सबसे कम होता है, जो सबसे कम रिपीट होता है, उतने ही पेयर बनते हैं, उतनी ही जीरो बनती हैं। ठीक है बच्चे? तो जब भी 5 की सीरीज होती है, तो आपको यहाँ पे 5 नहीं ढूंढना है, क्योंकि 5 तो हर नंबर में है। आपको यहाँ पे 2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 2 ढूंढना है। 2 जितने 2 मिलेंगे उतने ही पेयर बन जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को बेसिकली प्यारे बच्चों को करना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 5 कॉमन लो। जब आप यहाँ पे 5 कॉमन लोगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 2 3 इंटू कहाँ तक जाएगा? 5 40 तक जाएगा। और 5 कॉमन लिया है, तो 5 की पावर यहाँ पे बन जाएगी 40। तो 5 की पावर 40 तो आपको जीरो देगा नहीं, 5 की पावर 40 तो आपको जीरो देगा नहीं, क्योंकि जीरो तो या तो 5 और 2 का पेयर में देता है। इससे पहले नंबर 10 आया, तो 10 तो जीरो ही है अपने आप में, तो 5 की पावर 40 जीरो देगा नहीं। अब आपको इसमें कितनी जीरो है, तो आपको कहना 5 का ना, 5 के सीरीज में ना आपको हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पे? 40। तो 40 में 5 की जगह 2 का डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ 2 ढूंढना है, 2 कितने हैं। तो 40 में 2 का डिवाइड किया तो 20 आया कंप्लीट, फिर 20 में 2 का कंप्लीट लिया तो 10 आया, और 10 में जब आपने 2 का डिवाइड किया तो आपका 5 आया, और 5 में जब आपने 2 का डिवाइड किया तो आपका 2 आया, और 2 में जब आपने 2 का डिवाइड किया तो आपका 1 आया। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इस सबको ऐड कर दो, 20 प्लस 10 30 35 37 38। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने? 38 जीरो है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे, यहाँ पे 38 बार 38 टाइम्स जीरो आया, 38 टाइम जीरो आया, 38 टाइम जीरो आया, और 5 तो आपका हर टाइम आ रहा है, तो 38 टाइम 38 बार 2 आया, सॉरी 38 बार यहाँ पे 2 आया, तो 38 जीरो बनाएगा आपका, क्योंकि 5 तो आपका हर टाइम्स में है। 5 तो आपका देखो 40 टाइम्स तो यहीं आ रहा है, 40 बार, तो 5 आपका 40 बार आ रहा है, 2 आपका 38 बार आ रहा है, तो जीरो तो 38 ही बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो याद रखना 5 की सीरीज में आपको 2 को फाइंड करना होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप जब भी 5 का सीरीज आ जाए, तो आप जब भी आपका 5 का सीरीज आ जाए, तो आपको 2 का डिवाइड करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने में, मैं आपको सिखाने में थोड़ा सा मैं सफल हुआ होऊंगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों। और सीखते हैं, घबराना नहीं है, और सीखते हैं, और सीखते हैं। ठीक है बच्चे, और सीखते हैं। जैसे देखो 5 का सीरीज आ गया, आप पहले कॉमन लीजिए। सबसे पहले आपका काम कॉमन है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक बच्चे? कहाँ तक? 30 तक, 30 तक कॉमन लिए। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 30 कोई भी हो, आपको ये तो जीरो देगा नहीं, आपको ये तो जीरो देगा नहीं बच्चों, ये तो आपको जीरो देगा नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? देखो 30 आया ना, 30, आपको 30 में 2 का डिवाइड करना है। कितना आया? 15। फिर 15 में 2 का डिवाइड करना है, कितना कंप्लीट बार कटेगा? 7 टाइम्स। 7 में 2 का डिवाइड करना है, कितनी बार कटेगा? 3 टाइम्स।
और 3 में जब 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा, 1 टाइम। तो सबको आप इसको ऐड कर लीजिए। 15 और 7 22, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26। कितनी जीरो में आएगा आपका, 26 जीरो आएगा। कितनी जीरो आएगा आपका, 26 जीरो आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, कितना जीरो आ जाएगा आपका, 26 जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको नोट कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 का सीरीज आया, 5 का सीरीज आया। देखो 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे 5 की पावर 36 आएगा और अंदर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 36 तक। ठीक है, 5 की पावर 36, ये तो आपको जीरो देगा नहीं। ठीक है, अब बस क्या करना है आपको, 36 में 2 का डिवाइड 18, 18 में 2 का डिवाइड 9, 9 में 2 का डिवाइड 4, 4 में 2 का डिवाइड 2 और 2 में 2 का डिवाइड 1। सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 2 33, 33 प्लस 1 34। तो कितना जीरो आ गया, 34 आपकी यहाँ पर जीरो आ गया। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया 34 जीरो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होंगी। ठीक है भाई गाइस, ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, तो मैं नंबर ऑफ जीरो यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आपका जो एग्जाम है, आपका CHSL का जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। पावर में भी आते थे नंबर ऑफ तो अभी कंसेप्ट और रह गए हैं थोड़ा टिपिकल वाले जो मेंस लेवल के होंगे। तो अब एक बार आप इसका पेपर दीजिए, आपका जो एग्जाम है वो इतना ही कवर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है यूनिट प्लेस। इकाई अंक, इकाई अंक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा मजा है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत आपके क्वेश्चन्स बनते हैं यहाँ से यूनिट प्लेस से। समझो बेटा, एक एक चीज़ हटवा दूंगा मैं आपको इसमें, समझना बड़े ध्यान से, है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ ये कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए 16, इसका यूनिट प्लेस कितना, तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट प्लेस है। इसमें पूछने वाली बात क्या है, तो हमें ही पता है 6 यूनिट प्लेस है। कोई नंबर लिखा होगा 2137, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 7 है ना, 7। ठीक है, 7 है ना बच्चे। चलो एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, 21 इंटू 37 इंटू 43। मैं बोलूँ इसका यूनिट प्लेस बताइए, यूनिट प्लेस बताइए। तो यूनिट प्लेस में आपको सबका मल्टीप्लाई नहीं करना होता, केवल यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो। देखो देखो इधर देखो, यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 आएगा, और 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 21 एंड में 1 आएगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार अगर मैं कोई बड़ा नंबर देता हूँ, जैसे मैं आपको ये दे दिया इंटू, ठीक है, मैं बोलूँ इसका यूनिट प्लेस बताइए। तो यूनिट प्लेस में क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस को ही देखना है। देखो 7 इंटू 1 किया 7 आया, 7 दूनी एंड में 7 दूनी 14 किया तो एंड में 4 आया, और 7 चौके 28 तो एंड में क्या आया, 8 आया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस कितना होगा, 8 होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस बच्चों कितना होगा, 8 होगा। ये तो लोग समझाने के लिए कि यूनिट प्लेस आपको निकालना है ना, यूनिट प्लेस अगर निकालना हो ना यूनिट प्लेस, तो कुछ नहीं करना आपको, ये सिंपल कर देना है। ठीक है, अब आप समझना मैं आपको कितना प्रैक्टिकली चीज़ सिखाऊंगा। देखो मैं एक एक चीज़ प्रैक्टिकल पे प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, तो कैसे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है समझना, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है समझना। ठीक है बेटा, कंसेप्ट नंबर 1, देखो अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो, अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो, अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर आपका 5 हो, अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर अगर आपका 6 हो, इस पर कितनी भी पावर लगी हो, इस पर कितनी भी पावर लगी हो, वो हमेशा यूनिट प्लेस सेम देता। अगर 0 है तो इस पर इसका यूनिट प्लेस 0 आएगा, 1 है तो इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा,
5 है तो इसका यूनिट प्लेस 5 आएगा, और 6 है तो इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0, 1, 5 और 6 हो, ठीक है, तो वही सेम नंबर आपको देता है, वही सेम नंबर आपको देता है। जैसे जैसे इधर देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ऐसी 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 3125। इसी प्रकार ये देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। समझ में आ रहा है? 216, ठीक है। 6 की पावर 4 1296, ठीक है बच्चे, 1296। तो आप ये देखो 5 या 6 या 0 या 1, आप 5 या जो 5 देखो, जितने भी नंबर है 5 देखो, आप यूनिट प्लेस अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 5 है और उस पर कितनी पावर लगा दो, देखो एन में सब में 5 आ रहा है नहीं आ रहा है? सब में 5 आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ। ये इसमें सब में 6 आ रहा है नहीं आ रहा है? सब में 6 आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पे क्या है आपका? कंसेप्ट नंबर 1 क्या, अगर कोई भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे, जैसे आपसे कोई पूछे, मान लीजिए 2196 की पावर 401, तो आपने देखा अच्छा इस पे पावर 401 है, पावर कुछ नहीं हो, एंड इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कितना है 6, तो कि पावर कितनी भी हो यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। कोई आपसे पूछे 2195 की पावर मान लो 2197, पावर को देखना ही नहीं है, यूनिट प्लेस आपका कितना 5 है ना, पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस तो 5 आएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उस पर पावर कितनी भी हो तो वो सेम नंबर आपका देता है, वो सेम नंबर बच्चा आपको देता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। इसको एक बार नोट करेंगे आप, एक बार सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देखिए कंसेप्ट नंबर 2 सीखते हैं हम लोग, ये आपने सीख लिया होगा। अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 बताता हूँ आपको। देखो 4 और 9, 4 और 9 में एक चीज सीखेंगे, 4 और 9 में एक चीज सीखेंगे, ठीक है। देखो अगर पावर ऑड हो या पावर इवन हो, देखो अगर पावर ऑड हो तो 4 पे जितनी पावर ऑड होगी तो यूनिट प्लेस 4 ही आएगा और 9 पे 9 ही आएगा। इवन होगी तो 4 पे 6 आएगा, इस पे 1 आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे 4 को लेके चलते हैं, पावर ऑड लेके चलते हैं, 4 की पावर 1 यूनिट प्लेस पे 4 आया, 4 की पावर 2 पावर इवन ले लिया, यूनिट प्लेस पे 4 की पावर 2 16 होता है ना, 4 की पावर 2 16 होता है ना, तो कितना आया, कितना आया 6 आया, ठीक है। ठीक है गाइस, चलिए, ठीक है बच्चों। अब जैसे दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है बताइए? 4 इंटू 4 16, 64, 64 में मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आया नहीं आया, ठीक है। और 4 की पावर 4 देखो एंड में 6 आएगा, चेक कर लो आप, ठीक है बच्चों। ऐसी 9 पे देख लो, 9 की पावर अगर ऑड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, 7 हो, कुछ भी ऑड हो तो यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा, चेक कर लो, देखो चेक कर लो आप। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 3 9 आएगा। अगर 9 पे पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो कितना आएगा आपका? इवन आएगा, इवन आएगा बच्चों, ठीक है। इवन आएगा तो नंबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो याद कैसे रखना है आपको। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई नंबर दे दिया 2199, इस पे पावर दे दी मान लो 22, तो आपने देखा अच्छा यूनिट प्लेस पे 9 है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 9 हो, उस पर पावर अगर इवन हो तो याद कैसे रखोगे बेटा? जैसा आपको याद नहीं आ रहा 1 है या 9 है, तो ये होता है 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना होता है?
9 की पावर 2, 2 का मतलब ये नंबर हुआ ना, 9 की पावर 2 कितना होगा बच्चे, जल्दी बताओ, 9 की पावर 2 कितना होगा, 81, 81 में यूनिट प्लेस कितना है 1। अगर यही सेम नंबर 2199 में अगर पावर हो जाती मान लो 21, तो ऑड पावर हो जाती, 21 तो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना होता 9। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर कोई भी नंबर जैसे 2744, इस पे अगर पावर मैं दे दूं मान लीजिए 504, तो देखो ये नंबर है, इसका यूनिट प्लेस कितना है 4, लेकिन पावर है यहाँ पर इवन। तो अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस अगर 4 होता है, जिस पे पावर इवन होती है, तो यूनिट प्लेस कितना आता है 6। अगर कोई भी नंबर है आपका जिस पे पावर ऑड है, मान लो 504 की जगह 505 होता, तो आंसर कितना आता है 4। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया गाइस, क्लियर है बात, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ समझ में आ रही है। तो कंसेप्ट नंबर 1, किसी कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 015 हो तो वही नंबर रहता है, और किसी पे अगर यूनिट प्लेस 4 हो 9 हो तो ऑड पे क्या नंबर रहेगा, इवन पे क्या नंबर रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कंसेप्ट नंबर 3, अब कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 देखो, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 और 9 हो गया, बचा कितना, अब बचा क्या क्या, बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। यूनिट प्लेस पर 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो कैसे होगा, 7 होगा तो कैसे होगा, 8 होगा तो कैसे होगा। 0 मैंने ले लिया, कंसेप्ट वन में देखो 0 मैंने कंसीडर कर लिया, 1 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, आगे 4 और 9 कर लिया। अब बचा कितना, 2, 3, 7 और 8। देखो बच्चे मुझे एक चीज बताओ, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और फिर 2 की पावर 5 32, फिर 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। मतलब हर चौथी पावर के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, हर 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे जैसे 2 की पावर 5 हो गया तो 4 के बाद रिपीट हो रहा है नंबर, 4 के बाद रिपीट हो रहा है नंबर, तो 4 के बाद पावर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना, 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2। अभी समझ में नहीं आएगा, घबराओ नहीं। कहने का मतलब ये है बच्चे, मैं बताता हूं, अगर नंबर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ जाए, देखो अब मुझे बताओ, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64। ये देखो 2 की पावर 4 के बाद 6 के बाद नंबर रिपीट होने लग गया, फिर देखो ये साइकिल 4 की साइकिल बनती है, 4 पावर की साइकिल होती है, उसके बाद देखो नंबर रिपीट होने लग जाते हैं। देखो 2 की पावर 5 जैसी है तो न्यून प्लेस पर 2 आ गया, देखो फिर 4 आ गया, आगे 8 आ जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो साइकिल हर चौथी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है, ठीक है भाई, हर चौथी साइकिल के बाद रिपीट हो जाती है साइकिल। जैसे 3 की पावर 1 3 होता है, फिर 9 होता है ना, 3 की पावर 3 27 7 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, 1 आएगा, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार 7 की पावर, और उसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा नंबर, फिर रिपीट हो जाएगी साइकिल, ठीक है। देखो बेटा मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दे रहा होगा, आपको समझ, देखो मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, देखो आपको ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, मैं डायरेक्टली देसी भाषा में बता देता हूँ। अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 आ जाएं, तो इनकी पावर इनकी पावर 4 के बाद रिपीट होती है। मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए बच्चों इधर देखो, जैसे 3 की पावर आपको दे दिया मान लीजिए 31, मैं बोलूं इसका यूनिट प्लेस बताइए,
ठीक है, 3 की पावर दीजिए 31, मैं बोलूँ इसका यूनिट प्लेस बताइए। ठीक है, तो 31 आ गया ना, आपको क्या करना है, पावर में 4 का डिवाइड करना है। ये बताइए 31 से ऐसा जो छोटा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, 31 से छोटा नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, तो आप बोलोगे सर 31 से छोटा नंबर होता है 20 है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो यहाँ पर 331 की 3 की पावर 31 की जगह आपको लिखना पड़ेगा 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 में यूनिट प्लेस कितना आता है वो आप सभी को पता है। 3 की पावर 3 में यूनिट प्लेस कितना आता है बच्चे बताइए, 3 की पावर 3 कितना होता है, बताइए आप खुद ही बताइए, 27 कितना होता है, 7। समझ में आ गया बच्चे, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको बोलूँ 3 की पावर 25, इसका यूनिट प्लेस बताइए, तो आपको बताइए अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 4 हो और 8 हो, इनकी पावर 4 के बाद रिपीट होती है, तो 25 से छोटा नंबर बताइए जो 4 से पूरा पूरा कैंसिल आउट होता है। तो 25 से छोटा नंबर कितना होता है, 24 जो 4 से पूरा पूरा कैंसिल आउट होता है। ठीक है, तो 3 की पावर 25 को आप लिखेंगे 3 की पावर 1, क्योंकि रिमाइंडर तो 1 ही बचा ना, तो 3 की पावर 1 का यूनिट प्लेस कितना आया आपका, 3 आया। समझ में आया, 3 आया। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, अभी और सीखते हैं, घबराना नहीं है आपको, मैं बड़ा बड़ा नंबर देता हूँ आपको, अभी क्वेश्चन इसमें सीखेंगे हम लोग। तो हर जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होता है, तो क्या होता है बच्चे, हर इनकी पावर 4 के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रुको घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन आपके सामने बना के देता हूँ। देखो 4 के बाद रिपीट होती है, जैसे बड़े बड़े नंबर, जैसे 2 की पावर मैंने आपको दे दी मान लीजिए 82, यहाँ पे 2 की पावर मैंने आपको दे दी मान लीजिए 5615। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर मैंने आपको दे दी मान लीजिए 1077, यहाँ पे दे दी 2 की पावर मैंने आपको दे दी मान लीजिए 501, 501, 501 दे दी। ठीक है बच्चे, 501 दे दी। अच्छा, यहाँ पर 2 की पावर मैंने आपको दे दी मान लीजिए 400। अब मैं आप बोल रहा हूँ इन सभी नंबर में यूनिट प्लेस बताइए, इन सभी नंबर में यूनिट प्लेस बताइए। तो आपको पता है अगर किसी के यूनिट, ये नंबर आपको दे दिए, जब आपको पता है किसी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 8 होता है, तो इनकी पावर 4 के बाद रिपीट होती है। तो अगर आप इन सभी नंबर का यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, मेरी बात समझना। देखो बेटे, आपको क्या करना है, पावर में 4 का डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो अगर 82 से छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 2 की पावर 80 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, 2 की पावर, रिमाइंडर क्या होता है पावर में 2, तो 2 की पावर 2, यूनिट प्लेस कितना हो गया 4। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आपको डिवाइड देना है बच्चे, समझना। अब आपको 2 की पावर 5615 का यूनिट प्लेस बताना है। तो देखो मैंने क्या बोला, इस पावर में 4 का डिवाइड दो, इस पावर में 4 का डिवाइड दो, 4 का डिवाइड दो, और जो रिमाइंडर बचा वो पावर लिखो। अब देखो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, डिवाइड देने में थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, तो कैसे करना है, आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा अंक 4 से डिविजिबल होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ 532, इसके लास्ट के 2 डिजिट 32 लिखा है, ये 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 531, इसके लास्ट के 2 डिजिट, इसके लास्ट के 2 डिजिट 31 है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे कितना है 15, 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 15 से छोटा नंबर कौन सा है जो 2 से 4 से डिवाइड होता है, 12। 15 से छोटा नंबर कौन सा है, 15 से पहले नंबर कौन सा है जो पूरा पूरा डिवाइड होता है 4 से, वो होता है 12। तो कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, 3, तो 2 की पावर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 8 आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट के नंबर 77, 77 से छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, बताइए। 76 होता है, 76 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 19 बार। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना होगा, 2 होगा। अब 501 है बचे, 501 में बचाइए, 501 है बेटा, 501। ठीक है, तो यहाँ पर 500 जो एक है, आपको पता है जो 500 होता है वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा 4 से क्या होता है, डिवाइड होता है 500। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो 2 की पावर 1,
यूनिट प्लेस आपकी 2 आ गई। अब ये देखो बच्चे ये 400 है ना, अब ये देखो 4 पावर है ना, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, ये 400 तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया ना, तो जब भी पावर पूरी पूरी डिवाइड चली जाए रिमाइंडर नहीं बचे तो रिमाइंडर को हमेशा 4 कंसीडर कर लेते हैं। तो 2 की पावर 4, यूनिट प्लेस कितना आएगा आपका 6 आएगा। यूनिट प्लेस कितना आएगा आपका 6 आएगा। यूनिट प्लेस कितना आएगा बच्चे 6 आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस कितना आएगा बच्चे 6 आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे 2173 की पावर 1569। अब आपको इसका यूनिट प्लेस निकालना है। सबसे पहले बताओ इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है 3। तो किसी अगर 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, इन नंबर का जो पावर होती है वो हर 4 के बाद रिपीट होती है। तो इस पूरे पावर में 4 का डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही ले लेना है। तो 4 का डिवाइड पूरे में तो नहीं करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट में करेंगे। 69 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो 69 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब 2173 जो नंबर था, इस पर जो रिमाइंडर बचा वही पावर ले लेंगे। तो इस पे यूनिट प्लेस कितना आएगा बताइए। यूनिट प्लेस कितना आएगा 3 तो आएगा। यूनिट प्लेस कितना आएगा बच्चे 3 तो आएगा। समझ में आ रही है बात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। यूनिट प्लेस कितना आएगा 3 आएगा ना, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मैं आपको नंबर लूँ, जैसे मैं आपको नंबर दूँ 1288, इस पे अगर मैं आपको पावर दूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको पावर देता हूँ 1541, ठीक है। अब आप बताएं किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 आता है तो उस पर जो पावर होती है हर 4 के बाद रिपीट होता है। इसमें 4 का डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर लगाओ। तो 4 का डिवाइड किस में करना है, आखिरी की 2 डिजिट में करना है। 41 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। तो इसकी अगर 1288 की पावर 1 होगी तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 8 आएगा। 8 आएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। सॉरी, मैं आपको रिपीट करा देता हूँ मैंने क्या क्या लिखवाया है आज, मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं, मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रफ करके इसको रिपीट करा देता हूँ। देखो पहले मैंने आपको बोला अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 और 6 हो, उस पर कितनी भी पावर हो, उस पर कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो इसमें जो यूनिट प्लेस आता है वो क्या रहता है, सेम होता है। फिर मैंने बोला अगर किसी यूनिट प्लेस पे 4 हो और 9 हो तो डिपेंड किस पे करता है, ऑड और इवन पर, है ना। अगर यूनिट प्लेस 4 है तो ऑड में नंबर सेम रहेगा, इवन में नंबर कितना रह जाएगा 6। अगर 9 है तो ऑड में नंबर सेम रहेगा और इवन में नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। और नंबर क्या बचे 2, 3, 7 और 8। अगर ये नंबर 2, 3, 7 और 8 आ रहे हैं तो इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर है 4 के बाद इनकी पावर क्या हो जाती है, 4 के बाद इनकी पावर क्या हो जाती है बच्चों, रिपीट हो जाती है। 4 के बाद इनकी पावर क्या हो जाती है बच्चों, रिपीट हो जाती है, रिपीट। समझ में आया, 4 की पावर इनकी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। समझ में आया बच्चों। तो ये मैंने आपको कुछ कंसेप्ट सिखाए हैं आज यूनिट बेस पे। अच्छा हम कल क्या करेंगे, कल हम यूनिट बेस के बेस पर हम सारे के सारे सवाल करेंगे और कल आपका सेशन जाएगा पूरा 1 घंटे का रीजन, क्योंकि कल मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कराने जा रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं यूनिट बेस के क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसमें कि आपको यूनिट बेस से कोई भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप CHS दो, CHSL दो, चाहे आप MTS दो, चाहे आप CGL दो, चाहे आप रेलवे दो, NTPC दो, ग्रुप डी दो, कोई भी एग्जाम दो, यूनिट बेस के क्वेश्चन आपके नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं और बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको आज मैंने कंसेप्ट को बताया। कल क्लास लेने से पहले इन सारे कंसेप्ट को पढ़ के आना है आपको यूनिट प्लेस के, और इनके बेस पर मैं आपको सारे के सारे प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट में आपके रिप्लाई का जवाब दूंगा। चलती वीडियो में रिप्लाई का जवाब नहीं दे सकता तो क्लास लाइव नहीं है बच्चों, रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैंने कल आपको समझाया भी था। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर झूठ बोल रहे हैं। यार ये बताओ बच्चों, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, ठीक है, कि नहीं शाम में तो मैं कोई इवनिंग में तो मैं कोई क्लास लेता ही नहीं। एक बच्ची अंजलि मैम बोल रही थी इवनिंग में सर क्लास लेते हैं, उनके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। यार आप हवा में बातें मत किया करो मेरे बच्चों। इवनिंग में तो मेरी कोई क्लास होती ही नहीं है, मेरी क्लास लास्ट आपकी ही बैच में होती है 2 बजे, ठीक है।
एक मॉर्निंग में क्लास होती है बैंक के चैनल पर सुबह 5 बजे, एक होती है इंजीनियर्स अड्डा पर शाम 11 बजे शाम मतलब सुबह ही, एक लास्ट होती है आपकी 2 बजे। तो इवनिंग में तो मेरी क्लास है ही नहीं है, तो मैं कमेंट का रिप्लाई क्या करूँगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड है, तो आपके लाइव कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, आप ऑफलाइन कमेंट करिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको वीडियो कैसी लगे जरूर बताइएगा बच्चों, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो एक्चुअल में अच्छी लगी हो, और कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ, इसी तरंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड ऑल दी बेस्ट।